आप सभी भक्तजनों को मेरा सादर प्रणाम है। महान एकलव्य के लिए स्वयं श्री कृष्ण ने कहा था, यदि उसका अंगूठा सुरक्षित होता तो देवता, दानव, राक्षस और नाग सब मिलकर भी युद्ध में उसे परास्त नहीं कर पाते। अब यह प्रश्न उठता है कि आखिर कौन था एकलव्य और बाद में उसका क्या हुआ। तो एक प्रचलित कथा जो कि हम सब जानते हैं कि महाभारत में द्रोणाचार्य अर्जुन को धनुर्विद्या में सर्वश्रेष्ठ बनाना चाहते थे। इस वजह से गुरु द्रोण ने एकलव्य को ज्ञान देने से मना कर दिया था। इसके बाद एकलव्य ने द्रोणाचार्य जी की मूर्ति बनाई और उस मूर्ति को गुरु मानकर धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगा। लगातार अभ्यास करने से वह धनुर्विद्या सीख भी गया। एक दिन पांडव और कौरव राजकुमार गुरु द्रोण के साथ शिकार के लिए पहुंचे। राजकुमारों का कुत्ता एकलव्य के आश्रम में जा पहुंचा और भौंकने लगा। कुत्ते के भौंकने से एकलव्य को अभ्यास करने में परेशानी हो रही थी। तब उसने बाणों से युक्त कुत्ते का मुंह बंद कर दिया, यानी उसने ऐसे बाण चलाए जिससे कुत्ते का मुंह बंद हो गया। एकलव्य ने इतनी कुशलता से बाण चलाए थे कि कुत्ते को बाणों से किसी प्रकार की चोट नहीं लगी थी, बस उसका मुंह बंद हो गया था। जब कुत्ता गुरु द्रोण ने देखा तो वे इस धनुर्विद्या के कायल हो गए और उन्होंने ये ढूंढना शुरू कर दिया कि आखिर ऐसा बाण चलाया किसने, और खोज करते हुए वो एकलव्य के पास पहुंच गए। गुरु द्रोण को लगा कि एकलव्य अर्जुन से श्रेष्ठ बन सकता है। तब उन्होंने गुरु दक्षिणा में उसका अंगूठा मांग लिया और एकलव्य ने अपना अंगूठा काटकर गुरु को दे भी दिया। तो अब ये जानकारी तो हमें पहले से ही पता थी। एकलव्य के बारे में अतिरिक्त जानकारी अब यहाँ से शुरू होती है। एकलव्य हिरण्यधनु नामक निषाद का पुत्र था। उसके पिता श्रृंगवेर राज्य के राजा थे। उनकी मृत्यु के बाद एकलव्य राजा बना। उसने निषाद और भीलों की सेना बनाई और अपने राज्य का विस्तार किया। यानी एकलव्य कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वो एक राजा का बेटा था। ठीक है। एक प्रचलित कथा के अनुसार एकलव्य श्री कृष्ण को शत्रु मानने वाले जरासंध के साथ मिल गया था। लोग ये भी कहते हैं कि जो हिरण्यधनु थे यानी एकलव्य के पिता जो थे वो जरासंध की सेना में सेनापति थे, यानी ये बहुत बड़ी पोस्ट थी। और आपको पता है कि जरासंध और भगवान श्री कृष्ण में बिल्कुल नहीं जमती थी। तो जरासंध की सेना की तरफ से मिलकर उसने मथुरा पर आक्रमण भी किया था। एकलव्य ने यादव सेना के अधिकतर योद्धाओं को मार भी दिया था। श्री कृष्ण यह जानते थे कि अगर एकलव्य को नहीं मारा गया तो यह महाभारत युद्ध में वह कौरवों की ओर से लड़ेगा और पांडवों की परेशानियां बढ़ा सकता है। श्री कृष्ण और एकलव्य के बीच युद्ध हुआ जिसमें एकलव्य मारा गया। ये कथा है, प्रचलित कथा है। इसके अलावा कुछ लोग कहते हैं कि आखिर गुरु द्रोण ने एकलव्य का अंगूठा क्यों मांग लिया था। तो इसमें कई सारे विचारकों के अपने अलग अलग मत हैं। कुछ लोग ये मानते हैं कि चूंकि द्रोण एकलव्य के स्वभाव और अतीत और भविष्य को समझते थे, इसीलिए उन्होंने उसका अंगूठा गुरु दक्षिणा में मांगा था। इसके दो उद्देश्य बताते हैं लोग। पहला, एकलव्य की शक्ति के दुरुपयोग को नियंत्रित करना, और दूसरा, उसकी प्रतिभा का उपयोग बगैर अंगूठे वाली आधुनिक धनुर्विद्या के विकास में करना। महाभारत काल में निषादों का राज्य श्रृंगवेरपुर अत्यधिक शक्तिशाली था। हिरण्यधनु की रानी का नाम सुलेखा था, जो लोक में एकलव्य की माता के नाम से जानी गई। एकलव्य ने अल्प व्यय में ही यानी अल्प आयु में ही धनुर्विद्या में दक्षता प्राप्त कर ली थी और अधिक दक्ष होने की लगन में द्रोण के पास आया था। आपको बता दें कि गुरु द्रोण ने उन्हें शिक्षा देने से मना कर दिया था। इसके बाद जो एकलव्य हैं उनका विवाह एक निषाद कन्या शोणिता से हुआ था। ये आपको अतिरिक्त जानकारी थी। और निषादों के पास अपनी एक नौ सेना थी जो कि काफ़ी शक्तिशाली थी। जब भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध किया था तो कंस के ससुर मगध नरेश जरासंध ने अनेक राजाओं के साथ मथुरा पर आक्रमण किया था। इसमें एकलव्य भी अपनी सेना के साथ जरासंध की ओर से लड़ने गया था। ठीक है। यानी इससे प्रमाणित होता है कि एकलव्य अपने उस मूल राज्य के प्रति घृणा से भरा हुआ था जिसने उसे त्याग दिया था। अब आपको बता दें कि उसने द्वारिका पर भी आक्रमण किया था। हरिवंश पुराण के भविष्य पर्व की कथा है कि बंग, पुंड्रु तथा किरात देशों का राजा पौंड्रक श्री कृष्ण से घोर प्रतिस्पर्धा रखता था। उसने स्वयं को वासुदेव घोषित कर दिया था। एक बार जब कृष्ण बद्रिकाश्रम गए तो पौंड्रक ने द्वारिका पर आक्रमण कर दिया। तब एकलव्य उसका परम सहयोगी था। युद्ध में एकलव्य ने युद्ध करने आए वसुदेव, उग्रसेन, उद्धव, अक्रूर, कृतवर्मा, सारण आदि यादव वीरों को घायल कर असंख्य यादवों का संहार कर दिया था। तब बलराम ने एकलव्य से लोहा लिया और दोनों के बीच भयानक युद्ध हुआ। इस बीच श्री कृष्ण द्वारिका पहुंचे और पौंड्रक का वध कर दिया। इधर बलराम ने एकलव्य पर विजय पाई।
तब एकलव्य युद्ध से पलायन कर समुद्र में कूद पड़ा और 5 योजन तैरता हुआ एक द्वीप पर पहुंच गया। ठीक है, आपको और एक जानकारी दे दें कि जब युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ की स्थापना करते हैं और उसके बाद वो राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं, तब कृष्ण ने उनसे कहा था कि शिशुपाल, रुक्मी यानी जो रुक्मणी का भाई था रुक्मी, द्रुम, श्वेत, शैव, शकुनी और एकलव्य सहित जरासंध को जीते बगैर राजसूय यज्ञ कैसे कर सकते हो युधिष्ठिर? ये श्री कृष्ण ने कहा था युधिष्ठिर से। इससे आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि तत्कालीन राजाओं में एकलव्य कितना प्रमुख स्थान रखता था। तो आपको बता दें कि हरियाणा के गुरुग्राम में एकलव्य का एकमात्र मंदिर है। मान्यता है कि इसी स्थान पर एकलव्य ने अपना अंगूठा द्रोणाचार्य को अर्पित किया था। इस क्षेत्र की भूमि द्रोण को दान की गई थी और गुरु का स्थान होने से यह गुरुग्राम कहलाया। अपने विवादित और रहस्यमय जीवन के बीच गुरु के प्रति समर्पण के एकमात्र आचरण ने एकलव्य को अमर कर दिया। तो कैसी लगी आपको ये कथा और जानकारी? एकलव्य के बारे में अगर ये जानकारी आपको पसंद आई तो कृपया हमारे इस नए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारा सहयोग करें। ये चैनल बिल्कुल नया है, बहुत दिनों बाद हमने वीडियो डाला क्योंकि हम दूसरे कामों में व्यस्त थे, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। अगर जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इसे शेयर भी करें अपने मित्रों के साथ, अपने परिवार के ग्रुप में, ताकि एकलव्य के प्रति जो हमारी भ्रांति है कि वो बहुत ज़्यादा शोषित थे और शूद्र थे, ये सब जो हमारी जानकारियाँ हैं उसमें शुद्धि आ सके और आप जान सकें कि किस तरीके से वो पांडव वंश के लिए या इंद्रप्रस्थ के लिए कितना बड़ा खतरा साबित हो रहे थे। इसलिए भी उनका अंगूठा मांगा गया था। बहुत बहुत धन्यवाद।